जय हिंद जय भारत। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 में उसमें जो संशोधन किए गए थे। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में जो भी पढ़ा था उसमें जो जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। और किसके ऊपर नियंत्रण के लिए लाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी उसके ऊपर नियंत्रण के लिए लाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट ये था क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बहुत सी कमियां थी। उन सभी कमियों को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड जो जो भी यहां पे आएगा मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले पिट्स क्या है? ये जो अक्सर है पिट्स, इसका क्या मतलब है? तो आपको पता होना चाहिए, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो थे विलियम पिट। तो इसलिए इसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें क्या क्या किया गया? कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया। देखिए, हमने पढ़ा था ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसमें हमने पढ़ा था कि एक संस्था थी, एक बॉडी थी जिसको हम बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब ये जो भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य करती थी उन सभी कार्यों की रिपोर्ट ये जो संस्था है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट करती थी। मतलब इसकी जिम्मेवारी थी। तो अब क्या किया गया? जो कंपनी है, देखिए, वो व्यापारिक कंपनी थी और राजनीतिक कैसी हुई? क्योंकि उसने यहां पे हमारे क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो इसमें क्या किया गया 1784 वाले एक्ट में कि जो कंपनी है उसके राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि आपका काम अब से सिर्फ व्यापारिक कार्यों में है। मतलब व्यापार से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे आप उनसे रिलेटेड हमें रिपोर्ट करेंगे, उनको संभालेंगे। और एक नई बॉडी बनाई गई, वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जितने भी राजनीतिक कार्य करती थी, सैन्य रिलेटेड जितने भी कार्य थे, वो सभी कार्य सौंप दिए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इसमें 6 सदस्य थे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो अलग अलग बॉडी बनाई गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को कब अलग अलग किया गया? तो वो किया गया 1784 में। फिर है, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बोल दिया गया, ऑफिशियली बोल दिया गया कि भारत में जितने भी कंपनी ने जिन जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है अब से उन पे ब्रिटिश आधिपत्य है, मतलब इंग्लैंड का आधिपत्य है। गवर्नर जनरल को अब वीटो का अधिकार दिया गया। देखिए, हमने पिछली वीडियो में समझा था कि जो 3 प्रांत थे, बंगाल, मद्रास और बंबई, ये जो तीनों प्रांत थे, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। मतलब इनके जो फैसले हैं उनको उलट सकता था। कौन उलट सकता था? कलकत्ता वाला जो गवर्नर जनरल था, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। लेकिन उसको वीटो का अधिकार नहीं दिया गया था। मतलब सिर्फ कागजों में बोल दिया गया कि आपकी शक्ति इन दोनों के गवर्नर से ऊपर है और आपकी पोस्ट का नाम भी गवर्नर जनरल है। लेकिन बोलने को तो बोल दिया गया कि आपकी शक्ति ऊपर है, लेकिन रोकेगा कैसे? उसको वीटो को कोई अधिकार नहीं था। वीटो का मतलब कि अगर इन्होंने कुछ बोला कि ये काम करना है और अगर गवर्नर जनरल चाहे कि ये काम नहीं होना है, वो इसको गलत माने, तो अब उसको शक्ति दे दी गई कि आप उस काम को खारिज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर आपने उस पर वीटो लगा दिया तो वो काम नहीं होगा। तो यहां से गवर्नर जनरल की जो शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई और ज्यादा केंद्रीकरण हो गया। फिर है अगली लाइन, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 3 सदस्य है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे 4 सदस्य प्लस 1 गवर्नर जनरल था और बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाते थे। तो वहां से जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ती थी, लेकिन अब उसमें 3 सदस्य कर दिए गए। तो अब क्या हुआ? मान लीजिए किसी प्रस्ताव पे 2 सदस्यों ने कुछ बोला और 2 सदस्यों ने कुछ बोला, अलग अलग दोनों की राय है, तो यहां पे तो मामला टाई हो गया। तो यहां पे जो गवर्नर जनरल है उसको निर्णायक मत का फैसला दे दिया गया कि अगर यहां पे इस साइड गवर्नर जनरल है और दोनों तरफ 2-2 है तो ये पक्ष जीतेगा। तो यहां से गवर्नर जनरल की शक्ति और बढ़ गई। पहली बात तो गवर्नर जनरल की शक्ति 2 तरीके से बढ़ी। एक तो उसको प्रांतों के मामलों में वीटो मिल गया और यहां पे उसको निर्णायक मत मिल गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर को भी काउंसिल दे दी गई। अब ये जो मद्रास और बंबई हैं, पहले सिर्फ यहाँ पे गवर्नर होते थे, अब इनके गवर्नर को भी काउंसिल दे दी गई। जैसे यहाँ पे 3 सदस्य हैं, इनको भी कुछ सदस्य दे दिए गए कि आप इनसे विचार विमर्श करके फैसले ले लीजिए। लेकिन उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं था। ज़्यादा फायदा क्यों नहीं था? क्योंकि ये देखिए,
यहाँ पे जो कलकत्ता वाला गवर्नर जनरल था उसको वीटो का अधिकार था। मान लीजिए मद्रास के गवर्नर ने कुछ बोला, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसने बोला कि हम एक सड़क बनाएंगे, इतने छोटे मामले तो होते नहीं थे। या मान लीजिए मद्रास या बंबई के गवर्नर ने किसी के साथ संधि कर ली, उसने अपनी काउंसिल के साथ सलाह करके कोई संधि कर ली और बंगाल के गवर्नर जनरल को वो पसंद नहीं आई, तो उसने अगर उसको मना कर दिया तो फिर उसकी काउंसिल का फायदा क्या हुआ। ये सिर्फ यहाँ पे इसको काउंसिल दे दी गई, लेकिन इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं थी। क्यों ज़्यादा नहीं थी? क्योंकि ऊपर वीटो का अधिकार था। ब्रिटिश अफसरों की नियुक्ति के 2 महीने के बाद संपत्ति की जांच। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कंपनी है वो बैंक करप्ट क्यों होती जा रही थी। क्योंकि जो उसके जो कर्मचारी थे वो अपना पर्सनल व्यापार भी करते थे, रिश्वतें लेते थे, उपहार लेते थे और कंपनी के कार्यों पे कम ध्यान देते थे, अपने पर्सनल व्यापार पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो पिछली वीडियो में उनका निजी व्यापार रोक दिया गया, लेकिन उसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया था, इसलिए वो व्यापार करते रहे, चोरी छुपे व्यापार करते रहे। तो अब यहाँ पे एक कानून बना दिया गया कि मान लीजिए इंग्लैंड से कोई कर्मचारी कंपनी में भारत में कोई काम करने आया है, तो जब उसकी नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति के 2 महीने के अंदर अंदर उसके पास उस समय कितनी संपत्ति थी उसकी जांच होगी, और जब वो वापस जाएगा उस समय जांच होगी, तो उससे पता लग सकता था कि इसने कितना गफला किया है, कितना इसने अपना पर्सनल व्यापार किया है, या कितने इसने रिश्वतें ली हैं। तो यहाँ पे उन पे थोड़ी सख्ती हो गई। तो ये था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सिर्फ तभी लाइक करना और कमेंट में जरूर बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।